नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं RKSMBK का जो असेसमेंट है वो 3, 4 और 5 नवंबर 2022 को आयोजित है। आज के इस वीडियो में इस असेसमेंट की क्या रूपरेखा है, विद्यार्थियों को क्या क्या कार्य करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, शिक्षकों को क्या क्या कार्य करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारे लिए नहीं हो। पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम उस पीपीटी पे चलते हैं जो कि विभाग ने जारी की है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में RKSMBK के आकलन की जो वेबिनार है वो विभाग ने आयोजित की थी और वेबिनार में उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है वो दिए, जो परिस्थितियां हैं, जो बातें हैं वो बताई। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बातों को समझने का प्रयास करेंगे। RKSMBK आकलन के बारे में जो पूरी जानकारी है आप इस पीपीटी का अध्ययन करके और ले सकते हैं। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें और अध्ययन करें। आकलन के लिए कुछ सामग्री वीडियो विभाग ने इन लिंक के माध्यम से जारी किए हैं। इन लिंक पर क्लिक करके आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हम RKSMBK का जो असेसमेंट है उसका परिचय देख लेते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं RKSMBK का आकलन जो कोरोना में विद्यार्थियों में लर्निंग गैप रहा था, उस लर्निंग गैप को दूर करने के लिए और उनका जो दक्षता स्तर है उसकी पूर्ति के लिए, यानी उनके कक्षा स्तर से नीचे के स्तर के प्रश्नों के माध्यम से उसका जो है लर्निंग गैप दूर किया जा सके, इसके लिए आयोजित करवाया जा रहा है। RKSMBK का आकलन सेल्फ असेसमेंट जो हम आयोजित करते हैं, स्व मूल्यांकन या स्व आकलन, उससे बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि RKSMBK केवल 3 विषयों का आयोजित होगा, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, और कक्षा 3 से 8 का आयोजित होगा। जबकि हमें SA1 जो है वो कक्षा 1 से 5 का और सभी विषयों का लेना है। यहाँ RKSMBK में आपको प्रश्न पत्र विद्यार्थी के कक्षा स्तर और उससे नीचे के स्तर के विभाग के द्वारा ही उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो PEO के द्वारा आपको प्रदान किए जाएंगे और निश्चित समय पर यह आकलन आपको आयोजित करवाना है। आयोजन करने के बाद आपको जो उत्तर पत्रक या OCR सीट है उसे चेक नहीं करना है, केवल एक फोटो खींचकर अपलोड करनी है, जिससे विद्यार्थी की कॉपी चेक हो जाएगी, आकलन हो जाएगा और उसका एक समग्र मूल्यांकन होकर रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ RKSMBK का आकलन SA1 से थोड़ा सा अलग है। यहाँ आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि RKSMBK का आकलन जो है उसमें अपने आप रिपोर्ट कार्ड बन रहा है तो हो सकता है हमारे लिए कोई विपरीत परिस्थिति बन जाए। ऐसा कुछ नहीं है। यह केवल विद्यार्थियों में पाई जाने वाली जो दक्षताओं की कमी है उसका जो पता लग सके और एक होलिस्टिक जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार हो सके। शिक्षक का पढ़ाने के अलावा जो कार्यों में, जैसे प्रश्न पत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका की जांच, डेटा शाला दर्पण पर अपलोड करना, रिपोर्ट कार्ड बनाना आदि में जो समय खर्च होता है उसकी बचत हो सके। अब RKSMBK की समय सारणी, जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 3 से 5 का जो पेपर है उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों ही विषयों, साथियों 15 प्रश्न हिंदी, गणित व अंग्रेजी के कक्षा 3 से 5 के पेपर में आएंगे। कक्षा 3 से 5 का जो प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक है दोनों एक ही है,
यानी प्रश्न भी उसी में है, उत्तर भी उसी में है। एक पृष्ठ का ये आएगा जिसकी आपको फोटो खींचकर और अपलोड करनी होगी। यहाँ विद्यार्थी को जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर पेंसिल से टिक मार्क लगाना है, जो भी सही विकल्प है या सही उत्तर है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और विद्यार्थियों को ये अच्छी तरह निर्देश दे दें कि अपना नाम, कक्षा, विषय जो भी लिखना है वो सुस्पष्ट लिखें और सही तरीके से प्रश्नों को हल करें। कक्षा 6 से 8 में पेपर अलग होगा। OCR जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन शीट जो है वो अलग से होगी। यहाँ चारों कोनों पर 4 QR कोड होंगे। ये जो है शीट पूरी स्कैन होनी चाहिए, चारों QR कोड आने चाहिए, जिससे कि इस शीट के बारे में पता चल जाए कौन सी कक्षा की किस विषय की शीट है। और आपको यहाँ केवल OCR यानी उत्तर पत्रक को ही अपलोड करना है, प्रश्न पत्र को अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ विद्यार्थी प्रश्नों को हल करेंगे और हल करने के बाद सही जो उत्तर है उसका जो बॉक्स है उस पे टिक मार्क लगाएंगे। समय सारणी है 3, 4 और 5 नवंबर को कक्षा 3 से 5 और 6 से 8, जिसमें अलग अलग विषय का आप ध्यान रखें। समय 10:30 से 11:30 बजे तक रहेगा। इस बारे में विभाग ने स्पष्ट किया है कि जैसे कोई विद्यालय 2 पारी में चलता है और कक्षा 3 से 8 की जो कक्षाएं हैं वो द्वितीय पारी में 1 बजे या 12:30 बजे स्कूल आती है, तो 10:30 से 11:30 उनका पेपर कैसा होगा। तो उन दिनों में 3 दिन आपको उन्हें सुबह की पारी में ही बुलाना है या जैसे भी हो ये आपको आयोजित अपने स्तर पर करवाना होगा। समय का, विषय का आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस दिन जिस विषय का है उस दिन उसी विषय का पेपर लेना है, जैसा कि बोर्ड परीक्षाओं में हम करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 3 नवंबर को कक्षा 3 से 5 का हिंदी का पेपर है, 4 को कक्षा 3 से 5 का अंग्रेजी और 5 को कक्षा 3 से 5 का गणित 10:30 से 11:30 1 घंटे का। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 का 3 नवंबर को गणित, 4 नवंबर को हिंदी और 5 नवंबर को अंग्रेजी का पेपर है 10:30 से 11:30। अब है प्रश्न पत्र संग्रहण और वितरण। प्रश्न पत्र हैं डाइट, जो जिले की डाइट है उसके पास आएंगे, वहां से सभी PEO को ये वितरित किए जाएंगे और CBEO को वितरित किए जाएंगे। जो CBEO है ब्लॉक के, वो जो ग्राम पंचायत है PEO उनको वितरित करेंगे और PEO अपने अंडर जितने भी स्कूलें हैं उनको वितरित करेंगे। वितरण के लिए जो समय सीमा है वो भी दे दी गई है। राज्य से जिला स्तर पर ये 20 से लेकर 28 अक्टूबर तक प्राप्त हो जाएंगे। अब जिले से ब्लॉक पर 31 अक्टूबर को ये CBEO को दे दिए जाएंगे। अब CBEO को 1 नवंबर को इन्हें PEO या UCEEO को देना है और जो PEO है वो 1 और 2 नवंबर को ये जो है सभी विद्यालय हैं उनको वितरित करेंगे। यहाँ साथियों आपको जो प्रश्न पत्र मिलेंगे वो 14 सितंबर का जो नामांकन है उस नामांकन के आधार पर मिलेंगे। यदि आपके कोई नए एडमिशन हो गए हैं 14 सितंबर के बाद, तो आपके लिए अलग से एक लिफाफा और होगा, उसमें से आपको जो पेपर है वो वितरित कर दिए जाएंगे। इसलिए आप अपना नामांकन जो है वर्तमान का भी साथ लेके जाएं और जो प्रश्न पत्र का पैकेट है उस पर जो संख्या है उससे मिलान कर लें। यदि कम है तो आप वहां से ले लें। यदि वहां उपलब्ध नहीं होते हैं तो विभाग ने यह भी बताया है कि आप उनकी फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं, लेकिन फोटोकॉपी आपको बाहर से कहीं से भी नहीं करवानी है। आपके विद्यालय में जो प्रिंटर है उस प्रिंटर से ही आपको फोटोकॉपी करनी है, या आपके PEO में
जिस भी विद्यालय के पास पेपर कम पड़ जाता है वो अपने नज़दीकी स्कूल कोई भी हो जहां प्रिंटर की व्यवस्था हो, फोटोकॉपी की व्यवस्था हो, वहां से ये करवा ले, लेकिन बाहर से आपको कहीं से भी ये फोटोकॉपी नहीं करवानी है। प्रश्न पत्र आप जब लेके आ जाएंगे उन्हें अलमारी में, डबल लॉक की अलमारी में सुरक्षित रख दें, सील लगा दें और जो कार्मिक है उनकी सुरक्षा में ड्यूटी भी लगा दें, जैसा कि आप बोर्ड की परीक्षाओं में करते हैं। यहाँ प्रत्येक पीईओ है वो 1 व 2 नवंबर को अपने क्षेत्र के सभी जो विद्यालय हैं उनको ये प्रश्न पत्र वितरित कर दें ताकि समय पर ये परीक्षाएं हैं वो आरंभ हो जाएं। अब आपके पास प्रश्न पत्र आ गए हैं तो अब आकलन की तैयारी आपको पता है, जब आपके पास प्रश्न पत्र के पैकेट आ जाते हैं आपको डबल लॉक की अलमारी में इन्हें सीलबंद करके अलमारी पे सील लगा के रखना है ताकि परीक्षा का जो भी उद्देश्य या मूल भावना है वो कहीं भी विचलित नहीं हो। परीक्षा का टाइम टेबल भी आप अलमारी पे चिपका दें कि किस दिन कौन सा लिफाफा है वो आपको खोलना है। बच्चों की जो बैठक व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था आपको बनानी होगी। आपके जितने बच्चे हैं एक कक्षा के, आधे एक रूम में आधे एक रूम में 50% का आप जो है रेशो रख सकते हैं, या जैसे भी आपके कमरे हैं जितने कितने बच्चे हैं उसके अनुसार आप अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। जो शिक्षक है उनकी ड्यूटी कमरे में लगेगी वीक्षक के रूप में, तो वीक्षक जिस दिन जिस विषय का पेपर है उस विषय का आपको नहीं लगाना है। समय विभाग चक्र है वो हम देख चुके हैं। इसके बाद ये एक विभाग ने बैठक व्यवस्था जारी की है कि यदि 1 से 5 का स्कूल है और उसमें 2 शिक्षक है तो 2 कमरों में वो व्यवस्था करें। कक्षा 3 के आधे विद्यार्थी एक कमरे में, आधे दूसरे कमरे में, इस तरह से बैठाएं। और यदि 1 से 5 के स्कूल में 3 शिक्षक है तो 3 कमरों में व्यवस्था करें। 1 से 8 का स्कूल है 4 शिक्षक है तो 4 कमरों में, और 1 से 12 का या 10 का स्कूल है तो 6 शिक्षक है तो 6 कमरों में वो व्यवस्था कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आकलन के दिन आपको स्पष्टता निर्देश देने हैं कि जो बॉक्स है उसी में टिक करें, नाम, कक्षा, विषय, रोल नंबर जो भी लिखें स्पष्ट लिखें। OCR या जो प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिका या उत्तर पत्रक है उसको मोड़े नहीं कहीं से भी, और न ही शिक्षक उसको मोड़े, क्योंकि अगर आप मोड़ देंगे तो फिर आपको उसकी फ़ोटो खींचकर अपलोड करने में समस्या आ सकती है। इसके अलावा यदि किसी विद्यार्थी के कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो शिक्षक है वो उसकी मदद के लिए वीक्षक के रूप में कमरे में होना चाहिए। मदद किस प्रकार की हो? केवल आप प्रश्न हैं वो उन्हें समझा सकते हैं, जैसे इंग्लिश का है तो हिंदी में अनुवाद कर बता सकते हैं कि इस तरह से ये प्रश्न है, अब इसका उत्तर तुम्हें इसमें ढूंढना है। या गणित का जो प्रश्न है उसके बारे में केवल समझाने में सहायता कर सकते हैं, उत्तर हमें नहीं बताने। यहाँ उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं, फ्लाइंग है वो पूरे राज्य में जो है विजिट पे रहेगी, तो इसलिए आपको जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका आपको पालन करना है। नकल किसी भी तरीके से नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का जो डाटा विभाग के पास जाएगा उसके अध्ययन में जो है परेशानी हो सकती है और वास्तविक जो परिणाम है वो हमें नहीं मिलेंगे। अब आकलन हो गया, उसके बाद आपको OCR की क्या प्रोसेस अपनानी है। यहाँ जब आकलन हो जाता है तो आकलन होने के तुरंत बाद आप जो उत्तर पत्रक है उनको जांच नहीं करना है, आपको ये विशेष आप ध्यान रखें, केवल फ़ोटो खींचकर अपलोड करनी है, जिसमें कक्षा 3 से 5 का उत्तर पत्रक प्रश्न पत्र एक ही है, इसके चारों कोने हैं जो स्पष्ट हों और फ़ोटो अपलोड हो जाएं, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें चारों QR कोड आने चाहिए ताकि आसानी से ये अपलोड हो जाए। आपको चेक नहीं करना है, केवल फ़ोटो अपलोड करनी है, अपने आप ये चेक हो जाएगी, जो भी रिजल्ट है वो अपने आप बन जाएगा। यहाँ एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है साथियों के सामने
कि RKSMB के ऐप पर वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, OTP नहीं आ रहा है। वैसे ये दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपके सामने आ रही है तो आप सबसे पहले अपने फ़ोन में जो भी अपडेट्स आई हुई हो प्ले स्टोर पर, उन अपडेट्स को अपडेट कर दें। जैसे एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू या अन्य जो भी अपडेट है वो कैमरे से संबंधित, स्कैनर से संबंधित, वो आप अपडेट कर लें। उसके बाद आप RKSMBK का ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपनी स्टाफ विंडो आईडी लगाकर OTP से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके आ सकता है लिखा हुआ कि विषयाध्यापक मैपिंग नहीं की हुई है, जबकि आपके की हुई है। तो आप ऐप को बार बार खोलें और ट्राई करते रहें। यहाँ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ये मैं आपको ऐप के माध्यम से बता देता हूँ। यहाँ हमने ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद एक बार लिखा हुआ आया था विषयाध्यापक मैपिंग नहीं की हुई है, अब ये हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं आकलन है, वो जितना % आपने पूरा किया है वो उतना प्रदर्शित हो जाएगा। अब यदि आपने नहीं किया है तो 31 अक्टूबर तक कर लें। यदि विषयाध्यापक मैपिंग भी नहीं की है तो वो भी 31 अक्टूबर तक कर लें, क्योंकि इसके बाद विषयाध्यापक मैपिंग भी नहीं होगी। अब आप अभ्यास शुरू करें पे क्लिक करें, कक्षा चुनें, सेक्शन चुनें, विषय चुनें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद जैसे यदि आपने किसी विद्यार्थी को अनुपस्थित कर दिया, ये विद्यार्थी है, यहाँ आप देख सकते हैं 7 विद्यार्थियों का हमने डाटा अपलोड कर दिया है, फ़ोटो अपलोड कर दी है। ये विद्यार्थी है, ये अनुपस्थित है, आपने इसको अनुपस्थित गलती से कर दिया था। अब आपको यहाँ ये अनुपस्थित में मिलेगा। यदि आपने इसका अभ्यास ले लिया है, अब आप इसे प्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस रेड बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि आप इस विद्यार्थी को दोबारा पेंडिंग लिस्ट में ले जाना चाहते हैं, हाँ पे क्लिक करें। अब ये वापस यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ वापस आपके अभ्यास में आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो हैं यहाँ अनुपस्थित विद्यार्थियों को उपस्थित दिखाकर इस समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप यहाँ से बैक आए और बैक आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका प्रोफाइल है। प्रोफाइल पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ 3 बिंदु आपको दिखाई देते हैं। इन 3 बिंदु से जब आप काम नहीं करते हैं तो लॉग आउट कर दें और अगली बार दोबारा आईडी से लॉगिन करें, तो आपको आपका जो ऐप है वो रिफ्रेश मिलेगा। अन्यथा आप यहाँ इस पे काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और फिर वापस इसको ओपन कर लेते हैं तो ये अपडेट नहीं हो पाता है। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें, जब आप कार्य करते हैं तो लॉगिन करें और बाद में इसको लॉग आउट कर दें। आप यदि ऐप में अपडेट आती है अपडेट कर लें, क्योंकि 1 तारीख को अब आपका आकलन का चरण शुरू होने वाला है, तो अपडेट आएंगी, पुराना डेटा जो है वो हट जाएगा। आपको जो है केवल OCR सीट है या उत्तर पत्रक है उसकी फ़ोटो ही खींचकर अपलोड करनी है। फ़ोटो आपको आकलन के तुरंत बाद यानी उसी दिन खींचकर अपलोड करनी है। इसकी अंतिम तिथि 7 नवंबर है। यदि आपके विद्यालय में नेटवर्क की समस्या हो तो आप घर ले जाकर भी इन्हें स्कैन कर सकते हैं या इनकी फ़ोटो खींचकर फ़ोन में रख लें और घर ले जाकर आप इन्हें अपलोड कर दें। लेकिन ध्यान रखें आखिरी जो डेट है वो 7 नवंबर है। आकलन का जो भी चरण है ये हमने देखा। हमें ऐप को ओपन करना है, अभ्यास शुरू करना है या आकलन करना है, कक्षा, विषय, सेक्शन का चुनाव कर विद्यार्थी का चुनाव करना है। अब यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ फ़ोटो अपलोड करते समय कैमरा कुछ परमिशन मांग सकता है तो उन्हें अलाउ करना है। अब आप OCR जब अपलोड करते हैं तो कुछ बातें हैं वो ध्यान देनी है आपको स्वयं चेक नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई निशान या हस्ताक्षर नहीं करना है। पेपर कलेक्ट करने के बाद उत्तर पत्रक पर कोई परिवर्तन नहीं करना है। यदि गलती से कोई बच्चा एब्सेंट हो गया है तो आपको अभी मैंने जैसा बताया रेड बटन पे क्लिक करके वापस उसे आप उपस्थित दर्शा सकते हैं और 7 नवंबर तक आप आकलन पूर्ण करवाकर
और ये OCR शीट अपलोड कर दे। ये विशेष ध्यान रखना है कि जिस दिन आकलन है उसी दिन विद्यार्थी का आकलन हो जाए, 100% उपस्थित विद्यार्थी हो। यदि विद्यार्थी अनुपस्थित रहा तो इसका जो समग्र रिपोर्ट कार्ड है वो जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह अनुपस्थित रह जाएगा। OCR अपलोड करते समय आपको साफ समतल सतह पर उसे रखना है, पर्याप्त रोशनी हो, कागज मुड़ा हुआ नहीं हो, कोने सीधे हों, जो QR कोड है वो चारों कोनों में आ जाएं, फोटो धुंधली नहीं हो, तो आपकी फ़ोटो आसानी से अपलोड हो जाएगी। यहाँ आपको केवल उत्तर पत्रक या OCR शीट की ही फ़ोटो अपलोड करनी है, न तो विद्यार्थी जो कार्य करते हैं वो फ़ोटो अपलोड करनी है, न गलत कक्षा और गलत विषय की फ़ोटो अपलोड करनी है, न किसी पुस्तक की फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो मुड़ी हुई नहीं हो, धुंधली नहीं हो, एक साथ कागज़ के बंडल आप नहीं रखें, उत्तर पत्रक को जांचें नहीं, कक्षा 6 से 8 के प्रश्न पत्र अपलोड नहीं होंगे, केवल OCR अपलोड होगी। एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप फ़ोटो लेते हैं तो कई जो फ़ोन है उनमें सेटिंग की हुई होती है, कोने में वाटरमार्क उस फ़ोन का आ जाता है, वो वाटरमार्क नहीं आना चाहिए, तो आप सेटिंग में जाके वाटरमार्क हटा दें। यह भी मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग में आने के बाद यहाँ वाटरमार्क देख सकते हैं, ये जो वाटरमार्क है ये मैंने ऑफ़ कर रखा है। यदि आपके फ़ोन में ये ऑन हो तो यहाँ से आप इसको ऑफ़ कर दें। अब ये वाटरमार्क है, यहाँ हम ऑन कर देते हैं। ऑन करते हैं तो अब फ़ोटो में ये वाटरमार्क आ जाता है, इसलिए हम इसे यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। तो साथियों, इस तरह से आपको RKSMBK का जो आकलन है उसका ध्यान रखना है। सभी जो बातें हैं इस PPT में बताई गई है, आप इसका एक बार अध्ययन अवश्य कर लें। वीडियो में मैंने आपको इन सभी बातों को समझाने का प्रयास किया है। आपने अभी तक अभ्यास चरण के जो फ़ोटो अपलोड नहीं किए हैं तो 31 अक्टूबर तक कर दें। विषय अध्यापक मैपिंग नहीं की है तो वो भी कर दें। यदि फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो।